नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भारत की स्थिति विस्तार में भारत की तटीय सीमाओं की लंबाई चौड़ाई और भारत के पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमाओं में किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर एक बार बता देती हूँ कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई जो पूर्व से पश्चिम की है वो 2933 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। तो जलीय सीमा जो हमारा ये गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ से जलीय सीमा शुरू हो जाती है अरब सागर के क्षेत्र से, और ये पूरा क्षेत्र यहाँ से होते हुए जो ये बांग्लादेश तक, पश्चिम बंगाल तक जाती है। ये बांग्लादेश के किनारे यहाँ तक हमारी जलीय सीमा है। इस जलीय सीमा में जो राज्य लगे हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं जल से लगी हुई हैं। इसमें देखते हैं हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं, ये राज्य हमारे तटीय राज्य कहलाते हैं, या इन राज्यों की सीमाएं तट से लगी हैं, यानी सागर या महासागर से लगी हुई हैं। सागर से लगी हुई इन सीमाओं के कारण ही हमारे देश में इन्हीं राज्यों के में अनेक प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में किन देशों की सीमाएं लगी हैं, यानी भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विदेश जुड़े हुए हैं जिनके पास। तो इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। जहाँ तक की बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा सीधा नहीं लगकर एक थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ, क्योंकि ये पीओके का भाग है इसलिए। और चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों की सीमाएं हमारे राज्यों से, भारत से लगी हुई है, यानी कि 8 देश जो हैं वो हमारे भारत से लगे हुए देश हैं। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे इसमें ट्रिक हम ले लेते हैं, जैसे ये बचपन से और MBA तक। इसमें तक और से इसका कोई वैल्यू नहीं है। बचपन का मतलब है बांग्लादेश, चा का मतलब है चीन, पाकिस्तान और नेपाल, और म्यांमार और भूटान और अफ़गानिस्तान, यानी कि ये 7 देश जो हैं वो हमारे भारत से लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो 7 सप्त बहनों के नाम से जाने जाते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं, तो इसी वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि जो सप्त बहनें बोली जाती, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, तो 7 सिस्टर्स राज्य कौन से हैं, तो वो पूर्वोत्तर के भाग हैं। ये पूर्वोत्तर का जो भारत का इलाका है, इस पूर्वोत्तर में ही मेघालय है, ये असम है, ये वाला भाग ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये यहाँ पर से, ये वाला भाग ये नागालैंड, उसके ठीक नीचे ये मणिपुर है, और उसके ठीक नीचे ये वाला भाग ये मिज़ोरम है, और ये वाला भाग जो है ये त्रिपुरा है। तो ये जो 7 हैं, ये 7 राज्य जो हैं इनको 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा 7 बहनों या ये सप्त बहनों में प्रदेशों में कौन सा नहीं आता है, तो उसमें सिक्किम दिया होता है। सिक्किम नहीं हो सकता है, या सिक्किम दिया हो सकता है, उसमें से कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, जिनकी सीमाएं किसी विदेश से भी नहीं लगी हैं और ना ही वो किसी तट से लगी हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो ये छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। ये राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों की सीमाएं किसी भी ना तो विदेश से लगी हैं और ना ही किसी तटीय सीमाओं से लगी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो तट है, जलीय भाग,
ये जो भारत का जो जलीय भाग है, जलीय तटरेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये जो जलीय तटरेखा है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और 15,000 स्थलीय सीमा की जो ये लंबाई, सॉरी, इसको जो ये स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये है 15,200। और जो हमारी ये जो जलीय सीमा की लंबाई है, ये हमारी जलीय सीमा की लंबाई 6100 यानी 6,100 किलोमीटर है। इसमें अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी भी तट रेखा अगर मिला दी जाए तो कुल तटरेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर हो जाएगी। और संपूर्ण क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण की अगर लंबाई देखा जाए तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों को मिला लिया जाए तो कुल लंबाई हो जाएगी, कुल सीमा की लंबाई 22,217 किलोमीटर, 717 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद हमारी कर्क रेखा आती है, जो कर्क रेखा हमारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।